लाइव हो गया वो लग दिखाना करो शेयर फटाफट बना देना। जो नहीं काम कर पा रहा। अब कहीं चालू हुआ, आप दिख रहे हैं, आप लाइव हो। सबको दिख रहे हैं आप। साथियों, आज का जो कार्यक्रम सरस आर्ट ग्रुप की ओर से रखा गया है उसमें मैं उपस्थित हूँ। ये 84 साल का तो नहीं है युवा आपके सामने है। सर साहब को मिला। युवा सुनकर के हो सकता है कि आपको कुछ आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन सही बात यह है कि सन 90 से मैंने लिखना शुरू किया है, तो मात्र मेरी आयु 30 वर्ष है। अब 30 वर्ष के आयु को आप युवा ही कहना चाहिए। तो इसलिए मैं और लोग जो हमारे साथी हैं, हमारे नरेंद्र मोहन जी मित्र या रसिक जी या और लोग जो हैं आदरणीय पंकज जी, ये सब हमसे बहुत 30-40 साल पुराने हैं। मैं तो आप लोगों के सामने सन 90 के बाद आना मेरा शुरू हुआ है। तो मैं सरस आर्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। आपको जानकर के ये सुखद आश्चर्य होगा कि सबसे पहला सम्मान सरस आर्ट ग्रुप ने अगर किसी का किया था तो वो मेरा किया था। यहाँ उनका लोगो और ये सारा का सारा रखा हुआ है, शायद आप लोगों को दिखाई दे जाए। मैं इस संस्था का संरक्षक हूँ, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ कहूँ इससे तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कुछ कहें इस संस्था के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी मैं चाहता ये हूँ कि ज़्यादा समय आपका न लेकर के मैं सीधा सीधा आपसे जुड़ूं। तो मैं सरस्वती के आराधक तो सभी कवि लेखक या जो कलाकार हैं वो होते हैं। मैं लक्ष्मी को किस रूप में देखता हूँ, यहाँ से मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। देखिए आप, देवी लक्ष्मी कृपा करें बस मेरे घर भी आना, सरस्वती के संग रहो नित ऐसा साथ निभाना, लेकिन मैंने सुना नहीं तुम साथ साथ रह सकती, तो जाना पर मेरे कर से जाना, दान पुण्य हित जाना, जाना हो तो जाना बस मेरे कर से जाना। तो मैं लक्ष्मी का आह्वान इस मामले में करना चाहता हूँ कि हम तो चाहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती अगर साथ साथ रहने लगें तो आज लेखकों कवियों की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा। इसलिए मैंने ये पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत की हैं। कुछ मुक्तक पढ़ करके आपसे जुड़ना चाहता हूँ। और बुद्ध विवेक युक्त शिक्षा ही होती संस्कृति है, बुद्ध विवेक युक्त शिक्षा ही होती संस्कृति है, निज कर्मों की प्रतिबिंब होती आकृति है, और यों तो आवागमन सत्य है शाश्वत जग में, मरती रहती देह अमर ही होती कृति है, मरती रहती देह अमर ही होती कृति है। युवा पीढ़ी के लिए, चूँकि मैं स्वयं युवा हूँ, इसलिए युवा पीढ़ी के लिए ज़रूर मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मिले सफलता जीवन में तुम हार न मानो, छू सकते आकाश स्वयं को तो पहचानो, जो करते अभ्यास निरंतर आगे बढ़ते, तुम में है सामर्थ्य मंत्र यह मेरा मानो, तुम में है सामर्थ्य मंत्र यह मेरा मानो। और दूसरा एक मुक्तक युवा पीढ़ी के लिए, लक्ष्य सामने रखने वाले कभी नहीं रुकते हैं, और जो श्रम के आदी हो जाते कभी नहीं थकते हैं। धीरे धीरे चलो सामने लक्ष्य बनाओ निश्चित, तो कितनी भी कठिनाई आए कभी नहीं रुकते हैं, कभी नहीं झुकते हैं, कभी नहीं झुकते हैं। और
एक दो एक मुक्तक आपके सामने और मैं देना चाहता हूँ। फासला घट जाएगा हमदम बनाओ, फासला घट जाएगा हमदम बनाओ, हो सके तो तुम किसी का गम मिटाओ, हो सके तो तुम किसी का गम मिटाओ, शांति सुख पा जाओगे यह देखना तुम, शांति सुख पा जाओगे यह देखना तुम, बस किसी के घाव पर मरहम लगाओ, बस किसी के घाव पर मरहम लगाओ। और देखिए, इसे भले ही हम कल्पना कहें या ये कहें कि यश अपयश विधि के हाथ में होता है, भले ही हम कर्म करते हैं। एक छोटे से मुक्तक से आपका साथ चाहूँगा। यश अपयश विधि हाथ, सोच जो व्यक्ति जिया करते हैं, यश अपयश विधि हाथ, सोच जो व्यक्ति जिया करते हैं, और हानि लाभ को छोड़ व्यक्ति कर्तव्य किया करते हैं। जीवन या फिर मरण, जीवन या फिर मरण सदा से उसके हाथ रहा है, जीवन या फिर मरण सदा से उसके हाथ रहा है। सुख दुख में संभाव, सुख दुख में संभाव वही अमृत पिया करते हैं, सुख दुख में संभाव वही अमृत पिया करते हैं। और मैं कुछ जन उपयोगी दोहों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। कल अयोध्या में रामलला मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं स्वयं राम भक्त हूँ। इष्ट सभी के एक हैं, इष्ट सभी के एक हैं, विविध उन्हीं के नाम, लेकिन मुझको प्रिय लगा दशरथ नंदन राम, लेकिन मुझको प्रिय लगा दशरथ नंदन राम। तो उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ कुछ उपयोगी दोहे आपके सामने रखना चाहता हूँ। शब्द तोल कर बोलिए भाषा शिष्ट समान, मंत्र मुग्ध संजीवनी मिले हमें सम्मान। श्रम ही सदा कमान और सही मार्गदर्शन मिले तो लक्ष्य बने आसान। दया धर्म निर्भीकता अगर आपके पास, दया धर्म निर्भीकता अगर आपके पास, तो सारे अवगुण सिमट कर, तो सारे अवगुण सिमट कर बन जाते हैं दास। इच्छा शक्ति प्रधान है, करते रहें प्रयास, और साहस बांधो पाँव में रहे सफलता पास। आपस में दूरी रहे, हो हम में मतभेद, तो यह सलाह है आपको, मत रखिए मनभेद। मतभेद तो हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और अब आपके सामने ऐसा माना जाता है कि आज अतुकांत लेखन का चलन अधिक आ गया है। अतुकांत लेखन पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में उतना अधिक कर्णप्रिय नहीं है। मैं एक अपनी श्रद्धांजलि से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। देखिए,
एक प्रश्न जागृत था मन में, मानव क्या जिंदा रहता है मरकर भी इस जग में। एक प्रश्न जागृत था मन में, मानव क्या जिंदा रहता है मरकर भी इस जग में। रुक जाती है सांस, हृदय स्पंदन रुकता, लेकिन कुछ के वाणी के स्वर, लेकिन कुछ के वाणी के स्वर गूंज रहे रग रग में। तो मेरा कुछ ऐसा विचार है कि मानव के ही कर्म और गुण जिंदा रहते, मिट्टी की यह देह मरे मर जाए तो क्या, जग के सम्मुख वाणी के स्वर मानवता जिंदा रहती है। अतुकांत है। श्रद्धांजलि मैंने गांधी जी को अर्पित करते हुए ये कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो आगे उन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि है कि जब तक हम में सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया का भाव धरा पर धर्म कहाए, विश्व बंधु का पाठ परस्पर प्रीत बढ़ाकर, सुख समृद्धि शांत हित जीवन संतत ऐसी फसल उगाए। हिंदू मुसलमान ईसाई हरिजन को भी गले लगाकर कहें परस्पर भाई भाई। ऐसे स्वस्थ विचार अगर जीवित है मन में, तो गांधी जिंदा है हम में सबके ही तन में। तो गांधी जिंदा हैं सच में हम सबके ही मन में। ऐसे स्वस्थ विचार अगर जीवित है मन में, तो गांधी जिंदा हैं हम सबके ही मन में। इसीलिए तो शायद गांधी नहीं मरे हैं, नहीं मरेंगे, युग युग तक उनके चरणों में जाने कितने शीश झुकेंगे, जाने कितने शीश झुकेंगे। तो आवश्यक नहीं है, लेखन वो होना चाहिए जो कर्णप्रिय भी हो। अतुकांत लेखन में कोई बुराई नहीं है, उसमें आप भाव अच्छे से अच्छे भर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सीमाएं नहीं होती हैं कि हम उसको बांध के रखें तो आधी बात कभी कह पाता है, आधी इसलिए छूट जाती है कि हम उसे समुचित तरीके से उस छंद में या उसमें हम नहीं बांध पा रहे। तो इसलिए हमने ये प्रस्तुत किया है आपके सामने। ये अब मैं एक आध गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड प्यारा है, इसी से संबंधित एक गीत। ऐसी पावन धरती को सत सत प्रणाम है, भारत में बुंदेलखंड का रहा नाम है। केशव तुलसी यहाँ मैथिली शरण हुए हैं, केशव तुलसी यहाँ मैथिली शरण हुए हैं। यहाँ ईश्वरी वृंदावन का रहा नाम है। वृंदावन लाल वर्मा जो जिनकी उपन्यास और कहानियाँ अपने समय में सबसे ज़्यादा फेमस रही हैं। झांसी की रानी उनकी बहुत बड़ी कृति है, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी। तो ऐसी पावन धरती को सत सत प्रणाम है, भारत में बुंदेलखंड का रहा नाम है। केशव तुलसी यहाँ मैथिली शरण हुए हैं, यहाँ ईश्वरी वृंदावन का परम धाम है। ऐसी है बुंदेलखंड की धरती पावन, समभावों में श्रेष्ठ पर्व होली मन भावन। यहाँ जन्मते वीर कवि साहित्यकार ही, शीश झुकाकर हम करते उनका अभिनंदन। यहाँ हुए हर दौल अदर पर रहा नाम है, ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है, ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। यहाँ बेतवा नीर सदा ही कलकल करता, छत्रसाल का नाम यहाँ पर सुख को भरता। और पानीदार यहाँ का पानी कहा गया है, पानीदार यहाँ का पानी कहा गया है। आला उदल नाम यहाँ पर हलचल करता, आला उदल नाम यहाँ पर हलचल करता। कजरी का मेला महोबा का एक दिन बाद इसलिए प्रारंभ हुआ
कि आला ऊदल सावन के दिन महोबा में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, तो आज सावन का दूसरा दिन है और कजरी का मेला जो कुछ भी आप तक हो रहा है ये महोबा में आज प्रारंभ होता है, क्योंकि उनका शौर्य यहाँ हम लोगों के पास में आज भी जीवित है। तो पानीदार यहाँ का पानी कहा गया है। आला उदल नाम यहाँ पर हलचल करता, यहाँ रहे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ रहे आज़ाद क्रांति का किया काम है, और ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। साहस शौर्य वीरता में सिरमौर रहे हैं, ललित कला साहित्य सृजन हर ठौर रहे हैं। खनिज संपदा संस्कृति यहाँ रही है अक्षय, ऊंच नीच या भेदभाव सब गौड़ रहे हैं। यहाँ ओरछा रामलला का परम धाम है, यहाँ ओरछा रामलला का परम धाम है, ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। 57 में 1957 में 1857 में जो गदर हुई थी उसके संबंध में कि 57 में यहाँ क्रांति का बिगुल बजा था, सुख वैभव को मातृभूमि के लिए तजा था। अंग्रेजों ने झांसी का लोहा माना था, मरने मिटने माथे केसर रंग सजा था। तो झांसी की रानी का देखो यहाँ नाम है, ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। यहाँ की उपज के संबंध में एक छंद छोटा सा। बेर मकैया कुदरू महुआ फल होते हैं, बेर मकैया कुदरू महुआ फल होते हैं, रात सुहानी यहाँ सभी सुख से सोते हैं। बुंदेलखंड की ये विशेषता है, कितनी भी जेठ की गर्मी हो, लेकिन रात 11 या 12 बजे के बाद इतनी सुहावनी और ठंडी हो जाती है कि गर्मियों में भी ये पता नहीं रहता है कि ये गर्मी की ऋतु। तो बेर मकैया कुदरू महुआ फल होते हैं, रात सुहानी यहाँ सभी सुख से सोते हैं। इस वसुधा पर दिवस राम ने सुख से काटे। ऐसा बताया जाता है कि राम चित्रकूट में 12 वर्ष कुछ माह रहे थे। पूरे 12 साल और कुछ माह जितने दिन वो रहे, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सका था। और जैसे ही उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया कि उनके ऊपर संकट ही संकट आना शुरू हुआ, और सीता हरण से लेकर के रावण विजय तक उन्हें कितने संकटों का सामना करना पड़ा, ये बात का इतिहास है। तो इस वसुधा पर दिवस राम के सुख से बीते, वृद्ध भाव से यहाँ प्रेम के पग धोते हैं। तो चित्रकूट ही साधक मुनि का रहा धाम है, ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है, ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है, ऐसी पावन धरती को मेरा प्रणाम है। ये बुंदेलखंड का होने के नाते बुंदेलखंड की बात एक गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और हर आदमी पूछता है कि गीत है क्या। मैंने गीत को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आप मुझसे जुड़िए और गीत क्या है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो गीत है साधना, गीत आराधना, गीत है साधना, गीत आराधना, विश्व कल्याण की ही निहित भावना। गीत है साधना, गीत आराधना, गीत तुलसी बने, गीत तुलसी बने, राम महिमा कहे, सूर बन के सदा प्रेम रस में बहे। गीत मीरा बने हो गई बावरी, गीत मीरा बने हो गई बावरी, कृष्ण सम्मुख रहें छवि सदा सामरी, कृष्ण सम्मुख रहें छवि सदा सामरी।
तो गीत कल्याण है, गीत कल्याण है, गीत वरदान है। प्रेममय हो जगत बस यही धारणा, तो गीत है अर्चना, गीत है वंदना। प्रेममय हो जगत बस यही धारणा, गीत है, गीत कल्याण है, गीत वरदान है। प्रेममय हो जगत बस यही धारणा, गीत है अर्चना, गीत है वंदना। छू न पाए कहीं भी अहम वासना। और देखिए उदाहरण देकर के प्रस्तुत करते हैं बात को। गीत कबीरा बने आज सौगात है। बिना पढ़े लिखे, लेकिन आज भी अगर हम कबीर, तुलसी, इनको क्या भूल सकेंगे। छू न पाए गीत कबीरा बने आज सौगात है। धर्म पाखंड पर बस सही खरी बात है। गीत केशव बने यश कहे राम के, आज आदर्श हैं जो धराधाम के। तो गीत ही प्राण है, गीत सम्मान है, गीत अभिव्यक्ति है, गीत उद्घोषणा। तो गीत है रंजना, भाव कवि व्यंजना। गीत है रंजना, भाव कवि व्यंजना। भाव मन में जगे मिल सके प्रेरणा। गीत रहमन बने, गीत रहमन बने, नीत दोहे कहे। या बिहारी विरह वेदना को सहे। गीत रस खान बन जो सवैया रचे। बात ऐसी कि मन में ही हलचल मचे। तो गीत ही तीर हैं, गीत ही तीर हैं, धीर हैं पीर हैं। गीत ही तीर हैं, धीर हैं पीर हैं। गीत बनकर बहे पीर या वेदना। गीत बनकर बहे पीर या वेदना। तो गीत है धारणा, गीत है मंत्रणा। गीत है सर्वदा स्वस्थ आलोचना। आज चिरगांव जिनसे हुआ धन्य है। मैं भी चिरगांव का ही बोलने वासी हूँ। तो आज चिरगांव जिनसे हुआ धन्य है। मैथिली के शरण वह नहीं अन्य है। उर्मिला की कथा आज दर्शन बनी। उर्मिला की कथा आज दर्शन बनी। त्याग अभिव्यक्ति में वह स्वयं है धनी। तो गीत संकल्प हैं, गीत संकल्प हैं, गीत हैं कल्पना। गीत गति हैं सदा, गीत अन्वेषणा। तो गीत हैं जागरण, गीत हैं आचरण। गीत हैं भूमिका, गीत प्रस्तावना। तो पंत ही गीत हैं, पंत ही गीत हैं निराला कभी। नित रहस्यों बनी गूंजती दुंदवी। गीत दिनकर बने रच के कामा कुरुक्षेत्र को। गीत दिनकर बने रच के कुरुक्षेत्र को। दिव्य कामायनी खोलती नेत्र को। तो गीत सर्वस्व हैं, गीत उद्घोषणा। गीत टूटी कड़ी को पुनः जोड़ना। गीत टूटी कड़ी को पुनः जोड़ना। गीत हैं स्फरण, गीत हुंकार हैं। गीत संदेश हैं, बस यही सोचना। गीत संभावना, ये गीत हैं अनुकरण, गीत उद्घोषणा। गीत हैं कामना, गीत हैं याचना। ईश जाने स्वयं क्या हमें मांगना। अंतिम शब्द में अपनी पूरी बात कह के बात समाप्त करता हूँ। आज मैं भी यही आस लेकर खड़ा। आज मैं भी यही आस लेकर खड़ा। आपकी गोद में आज आकर पड़ा। ईश सम्मुख यहाँ बस करूँ प्रार्थना।
गीत लिखने की मुझको मिले प्रेरणा, गीत लिखने की मुझको मिले प्रेरणा। तो गीत ही प्रीत है, गीत संवेदना, युग पुरुष को हमें आज भी पूजना, वर्ग विद्वेष से कब हमें हारना। गीत है साधना, गीत आराधना, गीत टूटी कड़ी को पुनः जोड़ना, गीत है साधना, गीत आराधना। और अब आपके सामने मैं एक दो गीत रख करके, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि हर विधा में कुछ न कुछ लिखूं, तो केवल गीत नहीं, हमने अगीत भी लिखे हैं, नवगीत भी लिखे हैं। तो आज एक पारस्परिक उससे लिखे हुआ एक गीत आपके सामने पहले प्रस्तुत करूं, फिर बात आगे बढ़ कर के आगे बढ़ूं। जब घिरा हो देश चारों ओर दुश्मन से, जब घिरा हो देश चारों ओर दुश्मन से, लिख सकूं कैसे भला श्रृंगार गीतों में, लिख सकूं कैसे भला श्रृंगार गीतों में। लेखनी मजबूर होकर कह रही मुझसे, लेखनी मजबूर होकर कह रही मुझसे, अब समय आया लिखो अंगार गीतों में, अब समय आया लिखो अंगार गीतों में। हो गए हैं देश पर जो भी निछावर, देश हित में जो हुए मरकर उजागर, धन्य हैं वे राष्ट्र रक्षा व्रत लिया था, धन्य हैं वे राष्ट्र रक्षा व्रत लिया था, वास्तव में बेअमर बस गोलियां खाकर। तो याद करके हम लिखें उपकार गीतों में, याद करके हम लिखें उपकार गीतों में, लिख सकूं कैसे भला श्रृंगार गीतों में। लेखनी मजबूर होकर कह रही मुझसे कि अब समय आया लिखो अंगार गीतों में। पाक सीमा लांघ कर आता यहाँ पर, छोड़ देते हम सहज ही दांव खाकर। मित्र है अपना पड़ोसी बन रहे वह, हरकतें ऐसी रहे वह दूर जाकर। तो प्राण फूके हम भरे हुंकार गीतों में, प्राण फूके हम भरे हुंकार गीतों में, लिख सकूं कैसे भला श्रृंगार गीतों में। होकर कह रही मुझसे अब समय आया लिखो अंगार गीतों में। जो छिपे हैं देश में षड्यंत्रकारी, देश के दुश्मन नहीं वे क्रांतिकारी, देश की तस्वीर करते हैं धुंधल की, खोज कर उनको उतारें कर्ज भारी। तो स्वर बने रणभेद के टंकार गीतों में, स्वर बने टंकार के रणभेद, स्वर बने रणभेद के टंकार गीतों में, लिख सकूं कैसे भला श्रृंगार गीतों में। अंतिम, अब न लेगी शुष्कियाँ कम, अब न लेगी शुष्कियाँ कश्मीर की घाटी, वीरता के नाम यहाँ है धन्य माटी। देश रक्षा का हमारा प्रण रहा है, व्यर्थ है जिंदगी ईद चैन से काटी। तो हम समेटें आज सब संसार गीतों में, हम समेटें आज सब संसार गीतों में, लिख सकूं कैसे भला श्रृंगार गीतों में। जब घिरा हो देश चारों ओर दुश्मन से, लिख सकूं कैसे भला श्रृंगार गीतों में। लेखनी मजबूर होकर कह रही मुझसे अब समय आया लिखो अंगार गीतों में, अब समय आया लिखो अंगार गीतों में। एक गीत और आपके सामने
हम उसे व्यंग गीत तो नहीं कहते हैं, लेकिन यथार्थ गीत अगर उसे हम कहें तो ज़्यादा सही बात है। आज जो देश को चला रहे हैं उनके को समर्पित किया गया ये गीत है। सम्मानित हैं आप सुरा पीले मनचाही, सम्मानित हैं आप सुरा पीले मनचाही, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ। क्या मानूँ मैं, क्यों मानूँ मैं बुरा, आप कुछ भी कह सकते, क्यों मानूँ मैं बुरा, आप कुछ भी कह सकते। फटे हाल मैं अपने फर्ज किया करता हूँ, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ। राम राज्य हो ऐसा गांधी का था सपना, राम राज्य हो ऐसा गांधी का था सपना, रहें बराबर सभी यही भारत है अपना। उनका जो था स्वप्न नहीं पूरा हो पाया, होड़ लगी है यहाँ आज अपना घर भरना। तो अमन चैन हो बस समाज में इसीलिए तो, अमन चैन हो बस समाज में इसीलिए तो, औरों के दुख अपने नाम लिया करता हूँ, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ। सम्मानित हैं आप सुरा पीले मनचाही, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ। अगला बंद देखिए। सबका साथ विकास बहुत अच्छा है नारा, सबका साथ विकास बहुत अच्छा है नारा, कागज पर है काम और केवल जयकारा। 70 सालों से हम सब यह देख रहे हैं, 70 सालों से हम सब यह देख रहे हैं, आज आदमी क्यों फिरता है मारा मारा। तो देख देख कर गतिविधियाँ जनप्रिय नायक की, देख देख कर गतिविधियाँ जनप्रिय नायक की, आश्वासन का कड़वा घूंट पिया करता हूँ। आज के नेताओं ने 70 साल में हमें क्या दिया, इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्वयं हम और आप सब देख रहे हैं। तो देख देख कर गतिविधियाँ जनप्रिय नायक की, आश्वासन का कड़वा घूंट पिया करता हूँ, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ। अगला बंद देखें, आखिरी है। वादे होंगे पूरे यह तो सब कहते हैं, मैनिफेस्टो निकलते हैं, जब चुनाव होता है हम वादे करते हैं, और जब हम सत्ता में पहुंच जाते हैं तो या तो उन्हें भूल जाते हैं या कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो वादे होंगे पूरे यह तो सब कहते हैं, कब होंगे बस इस पर तो वे चुप रहते हैं। आगे बढ़ना है तो हम सबको, आगे बढ़ना है तो हम सब त्याग करेंगे, और कुछ पाना है पहले कष्ट सभी सहते हैं, कुछ पाना है तो कष्ट पहले कष्ट सभी सहते हैं। तो फटे हुए हैं कुर्ते पाजामा जन जन की, फटे हुए हैं कुर्ते पाजामा जन जन के, स्वयं बैठकर मैं पाबंद सिया करता हूँ, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ। सम्मानित हैं आप सुरा पीले मनचाही, मेरी क्या मैं अक्सर दर्द पिया करता हूँ। क्यों मानूँ मैं बुरा, आप कुछ भी कह सकते, फटे हाल मैं अपने फ़र्ज किया करता हूँ, फटे हाल मैं अपने फ़र्ज किया करता हूँ, फटे हाल मैं अपने फ़र्ज किया करता हूँ। और देखिए अब कुछ बात आती है गज़ल की, तो मैं 1 या 1.5 मिनट का विराम लेकर के आगे हम अपनी बात कहने का साहस करते हैं। युवा हूँ लेकिन उम्र तो 85 की हो ही रही है। थकान का अनुभव करना ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैंने लगभग सभी विधाओं में लिखने का प्रयास किया है और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से अब तक 22 पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ। इन सबको अलग अलग करके मैंने कुछ अलग से उनकी कुछ वो बनाई हैं। काव्य कलश करके एक गीतों का संकलन बनाया है। गज़लों का एक संकलन अलग प्रस्तुत है। उसी के आधार के ऊपर मैं आपको एक दो गज़लें साधारण तरीके से, गला तो मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा है वो आपके सामने है। तो देखिए, कद बड़ा है आपका बस शाम की परछाई सा, कद बड़ा है आपका बस शाम की परछाई सा, तो वह बतलाएगा। सत्य होंगे सब उजागर दोपहर कल धूप में, सत्य होंगे सब उजागर दोपहर कल धूप में, ध्यान से जब देखना तो खुद समझ आ जाएगा। ध्यान से जब देखना तो खुद समझ आ जाएगा। आप देखिए, जिस कल्पना को लेकर के मैंने ये गज़ल लिखने का प्रयास किया है कि शाम के समय जब आप चलते हैं तो आपकी परछाई आपसे कई गुनी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन असलियत क्या है? जब आप दोपहर में देखते हैं अपने आप को तो जो आपका कद है उससे भी छोटी आपकी परछाई बनती है। इसी बात को लेकर के इस गज़ल को लिखने का प्रयास किया है कि कद बड़ा है आपका बस शाम की परछाई सा, असलियत का तो पता सूरज सुबह बतलाएगा। सत्य होंगे सब उजागर दोपहर कल धूप में, ध्यान से जब देखिएगा खुद समझ आ जाएगा। ओढ़ करके यह लबादा ढोंग का कब तक चलेगा, ओढ़ करके यह लबादा ढोंग का कब तक चलेगा, तथ्य जब होंगे उजागर तब पता चल जाएगा। कब तक आप ढोंग चलाएंगे? तो ढोंग ओढ़ करके यह लबादा ढोंग का कब तक चलेगा, तथ्य जब होंगे उजागर तब पता चल जाएगा। दाग चेहरे पर लगा है क्या पता है आपको, दाग चेहरे पर लगा है क्या पता है आपको, आईना बस देखिएगा खुद ब खुद दिख जाएगा। आप गदगद हैं कि शायद आपका कद बढ़ रहा, आप गदगद हैं कि शायद आपका कद बढ़ रहा, अरे दूसरे नापें ऊंचाई तब कोई कह पाएगा, दूसरे नापें ऊंचाई तब कोई कह पाएगा। देखिए, मक्ता के पहले का एक शेर देकर के वक्ता पेश करता हूँ। चार कदमों बाद ही कहने लगे हम थक गए, चार कदमों बाद ही कहने लगे हम थक गए, अरे जिंदगी लंबा सफ़र कैसे कहो कट पाएगा, जिंदगी लंबा सफ़र कैसे कहो कट पाएगा। और मक्ता का ये आखिरी शेर आपके सामने पेश है कि आप झुककर तो मिलें, आप झुककर तो मिलें, बस आपसे जो भी मिले, आप झुककर तो मिलें, बस आपसे जो भी मिले, आपका कद तो बड़ा बस आप ही हो जाएगा, आपका कद तो बड़ा बस आप ही हो जाएगा। कद बड़ा है आपका बस शाम की परछाई सा, असलियत का पता सूरज सुबह बतलाएगा, असलियत का पता सूरज सुबह बतलाएगा। और एक गज़ल
और आपके सामने जब घिरा हो देश चारों ओर दुश्मन, अभी हम पुस्तक पहुंच रहे हैं। भोर तो अब हो गया फिर भी उजाला क्यों नहीं, भोर तो अब हो गया फिर भी उजाला क्यों नहीं, और 7 दशकों बाद भी सबको निवाला क्यों नहीं। भोर तो अब हो गया फिर भी उजाला क्यों नहीं, और 7 दशकों बाद भी सबको निवाला क्यों नहीं। योजनाएं तो बनी हैं सिर्फ खाका खींचकर, योजनाएं तो बनी हैं सिर्फ खाका खींचकर, और लाभ पाता आदमी यह अमल वाला क्यों नहीं, यह अमल वाला क्यों नहीं। भोर तो अब हो गया फिर भी उजाला क्यों नहीं। भाई भतीजा बात, संजीवनी के नाम पर, संजीवनी के नाम पर बांटते हो क्यों सुराखो, संजीवनी के नाम पर तुम बांटते हो क्यों सुराखो, और छीन कर तुम दे रहे हर हाथ प्याला क्यों नहीं, और 7 दशकों बाद भी सबको निवाला क्यों नहीं। आप तुलना कर रहे, आप तुलना कर रहे मजदूर से अपनी यहाँ आप तुलना कर रहे मजदूर से अपनी यहाँ, तो आपके भी पाँव में, तो आपके भी पाँव में फिर कोई छाला क्यों नहीं, आपके भी पाँव में पर कोई छाला क्यों नहीं। तुम गुजारो रात बैठो मैं कदम यार संग, तुम गुजारो रात बैठो मैं कदम यार संग, और हम भी पी लेते जरा से किंतु हाला क्यों नहीं। अरे हम भी पी लेते जरा सी तो किंतु हाला क्यों नहीं। काली कमाई हो रही घर भर रहे सब ओर से, काली कमाई हो रही घर भर रहे सब ओर से। यह बताओ इनका भी निकला दिवाला क्यों नहीं, इनका भी निकला दिवाला क्यों नहीं। ठंड से बचने को हमको चीथड़े ही हैं नसीब। 70 साल के बाद भी हर व्यक्ति को मकान या छत या पहनने ओढ़ने के लिए सही कपड़े क्या मिल पा रहे हैं। आप देखिए ठंड से बचने कौन से बादल हैं ऐसे जो अंधेरा कर रहे, कौन से बादल हैं ऐसे जो अंधेरा कर रहे, और लाख कोशिश कर रहे फिर भी उजाला क्यों नहीं, लाख कोशिश कर रहे फिर भी उजाला क्यों नहीं। और 7 दशकों बाद भी सबको निवाला क्यों नहीं। वर्ग भेदों को भुलाकर बैठ लें हम एक जगह, अंतिम देखिए, वर्ग भेदों को भुलाकर बैठ लें हम एक जगह, एक ही मंदिर हो मस्जिद वो शिवाला क्यों नहीं। एक ही हो, एक ही मंदिर या मस्जिद वह शिवाला क्यों नहीं। भोर तो अब हो गया फिर भी उजाला क्यों नहीं, और 7 दशकों बाद भी सबको निवाला क्यों नहीं। 7 दशकों बाद भी सबको निवाला क्यों नहीं, 7 दशकों बाद भी सबको निवाला क्यों नहीं। देखिए हकीकत की बात अगर आप हमसे कभी पूछें
तो मैं ये कहूँगा कि कविताएं तो मुझसे लिख जाती हैं, व्यवहारिक रूप से मैंने या तो महाकाव्य या खंड काव्य लिखे। यदा कदा इनके लिखने में जब कभी मौका मिला खंड काव्य लिखने में, तो ये वानगी के रूप में कुछ जो मैंने आपको दी या इनकी जो किताबें बन गई वो काव्य कलश के नाम से जो है, उनमें सारे गीतों का संकलन है। गज़ल संग्रह में सारी की सारी करीब 45-50 गज़लों का संग्रह है। मैंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, इनमें से एक है साध्वी सीता। तो मैं मूल रूप से जिसका मैं लेखक कहा जाता हूँ, मैं उसी विधा पर आना चाहता हूँ। कुछ छंद उसके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। उसकी भूमिका में एक 2 मुक्तक पहले हम आपको सुना दें। केवल मनोरंजन नहीं कवि धर्म है, केवल मनोरंजन नहीं कवि धर्म है, साहित्य दे कुछ प्रेरणा कवि कर्म है। और कर्तव्य पथ पर कवि चले यह सोचकर, सम्मान पाएगा सम्मान पाएगा सदा यह मर्म है, सम्मान पाएगा सदा यह मर्म है। और मेरी जो आदत रही है कि तुकबंदी में लिखूं सदा से रही अनिच्छा, तुकबंदी में लिखूं सदा से रही अनिच्छा, और चुटकीले ही व्यंग पढ़ूं यह कब है इच्छा। तुकबंदी में लिखूं सदा से रही अनिच्छा, और चुटकीले ही व्यंग पढ़ूं यह कब है इच्छा। मैं समाज को देने को ही कुछ लिखता हूँ, मैं समाज को देने को ही कुछ लिखता हूँ। मैं समाज को देने को ही कुछ लिखता हो, लेखन हो उद्देश्य पूर्ण मिलती हो शिक्षा, लेखन हो उद्देश्य पूर्ण मिलती हो शिक्षा। इसी आधार को लेकर मैंने कुछ खंड काव्य महाकाव्य लिखे हैं। तो एक सीता साध्वी सीता महाकाव्य के कुछ अंश मैं आपके सामने देना चाहता हूँ, तो अगर आप कुछ समय हमें दे सकें तो। और मैं इस प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत रखूं। एक प्रश्न मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। साध्वी सीता को मैंने उस प्रसंग से जोड़ा है कि जब लंका विजय करके सीता के साथ राम अयोध्या लौट के आते हैं तो राज्याभिषेक हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं, कुछ लोगों के कहने पर या उसके बाद उन्हें सीता का त्याग करना पड़ता है। और सीता वाल्मीकि आश्रम में 12 साल तक रहती हैं। तो गर्भवती का निष्कासन हो ये उतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इन तमाम बातों को छोड़कर आखिरी उस बात पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने कुछ अलग से कहने का प्रयास किया है। आप ये सोचिए कि अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा लव कुश ने वाल्मीकि आश्रम में पकड़ के बांध लिया और इसके बाद इतना भयानक युद्ध हुआ कि शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण ये मूर्छित हो गए, हनुमान जी को बांध करके लिपेट दिया गया हो। तो आप बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि सीता और वाल्मीकि कहाँ थे? यदि वो वाल्मीकि आश्रम में थे तो इतना भयानक युद्ध हो रहा हो तो वो बाहर आकर के इनको रोक नहीं सके कि ये तुम्हारा युद्ध किससे हो रहा है? इस प्रश्न को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है।
और इसकी भूमिका बनाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया कि कहीं से कुछ तो मिले कि इसको हम आपके सामने सही ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। तो इसकी भूमिका में कि जब वाल्मीकि जी लव और कुश को लेकर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान वहाँ पहुँचे हैं, वो चाहते ये थे कि मुझ जैसे व्यक्ति से कोई ना कोई, वैसे तो पूछना राम को चाहिए था कि ऋषिवर सीता को आपके आश्रम के पास छोड़ा गया था, आप बता सकते हैं कि सीता का क्या हुआ। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी। स्वयं कैसे कहें कि सीता आज भी जिंदा है और ये दो सुत लव और कुश जो मेरे साथ आए हैं ये आपके पुत्र हैं। भाई राजा हैं, अगर हम ये कह देते हैं कि ये आपके पुत्र हैं तो राजा माने न माने ये तो राजा की बात है, वो क्यों मानेगा वो। तो वाल्मीकि ने वहीं ये प्रण लिया कि अगर राम अपने उसके वैभव के लिए अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं तो हम भी लव कुश और सीता के उसके लिए एक यज्ञ कराएंगे, और वो हम यज्ञ कराएंगे संगम तट पर गंगा के ऊपर। ये हमारी कल्पना है। अब इसमें सार कितना है ये तो एक अलग बात है। देखिए हमारी बात अब वहीं से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि जब ये लौट कर के आए हैं तो इसके पहले ये आश्रम में थे ही नहीं। जब आश्रम में थे नहीं तो स्वाभाविक है कि भाई इनका युद्ध चल रहा था, सबको इनने मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया, ये कर दिया, और ये अकेले वहाँ। अब राम जब आ गए और लव और कुश उनके ऊपर धनुष्बाण तान करके कुछ कहने लगे, तब सीता और वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। देखिए वहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। अंतिम चरण के कुछ छंद हैं जो राम और सीता के सम्मुख एक दूसरे का संवाद है, आपके सामने रखने का प्रयास करना। संगम तट से यज्ञ कराकर लौट रहे थे ऋषिवर, और संग में सीता भी थी उनके। ऐसा था यह अवसर, यहाँ सामने आकर देखा ऋषिवर ने तब जाना कि धनुष प्रतिज्ञा चढ़ी हुई है, राम यहाँ यह माना। तो सीता बोली रोको इनको, क्या अनर्थ अब होना। सीता बोली रोको इनको, क्या अनर्थ अब होना। वो किससे युद्ध तुम्हारा लब है, यह अपयश भी ढोना। सीता के संग वाल्मीकि अब बोल रहे थे उनसे, युद्ध यहाँ कैसे क्यों होता, पुत्र बताएं किससे। क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि ये सारा का सारा यहाँ इतना युद्ध हो चुका है। तो लव ने तब सारे वृतांत को ऋषिवर से कह डाला, और शोर मचाते योद्धा आए, हर विपत्ति को टाला। तो घोड़ा था आश्रम में, उसने उसे पकड़कर बांधा, और जो भी आए गिरे सामने, सिद्ध निशाना साधा। तो जामकास्त्र के चल जाने से वे सब हुए अचेतन, और कुछ तो रण में हुए पराजित, कुछ के अभी बंधेतन। जामकास्त्र के बारे में भी एक छोटी सी आपकी बात मैं कह दूं कि जब सीता गर्भवती थी तो विश्वामित्र ने राम को जो जामकास्त्र का प्रयोग बताया था वो सीता के मस्तिष्क में था, और लव और कुश को वो अपने आप वैज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये कहने का कि ये राम के पुत्र हैं, क्योंकि जामकास्त्र का प्रयोग हुआ है और ये राम के अतिरिक्त किसी को पता नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ये पुत्र राम के ही होंगे। क्योंकि ये हमें बताना न पड़े कि कोई किसी के पुत्र को लेकर के ये कह दे कि ये आपके पुत्र हैं, और राजा क्यों मानने के लिए तैयार हो जाए। चूँकि जामकास्त्र के कारण वो अचेतन हुए हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है
कि ये राम के द्वारा ही ये जामकास्त्र का प्रयोग सीता को बताया गया था। तो जामकास्त्र के चल जाने से वे सब हुए अचेतन, और कुछ तो रण में हुए पराजित, कुछ के अभी बधे तन। तो ये संयोग समय ही ऐसा, आज यहाँ सुख अवसर, और यहाँ सामने पिता राम है, शरण छुओ तुम झुककर। वाल्मीकि कुछ से ये कह रहे हैं, लब से कहा वो आप कुछ से कह रहे हैं, कुछ तुम क्या अब देख रहे हो, आओ पुत्र यहाँ पर, और पिता तुम्हारे यहाँ सामने, देखो मिले कहाँ पर। तो आकर कुछ ने गुरु आज्ञा से अपना शीश झुकाया, और तभी राम ने उन्हें उठाया, मन आनंद समाया। और लब ने आकर पुनः शीश रख उनके चरण छुए थे, और देते थे आशीष राम जी, आत्म विभोर हुए थे। और बाद में कहते हैं कि ये दोनों सुत राम तुम्हारे, अब तक इनको पाला, और यहाँ तुम्हारी रही धरोहर, इसको यहाँ संभाला। सीता साध्वी अति पवित्र है, लांछन व्यर्थ लगाया, और निरपराध को दंड दे दिया, कैसे मन में आया। तो सीता जैसी देवी मिलना दुर्लभ है यह मानो, और सभी कष्ट सह लिए अकेले, उसको तो पहचानो। अग्नि सत्य है, सदा शुद्ध है, और सभी तीर्थ जल पावन, तो आवश्यकता क्या प्रमाण की, स्वयं सिद्ध मन भावन। तो जामकास्त्र के ही प्रभाव से, जामकास्त्र के ही प्रभाव को वापस तभी लिया था, और सभी सचेतन स्वस्थ हुए थे, लब ने जिन्हें दिया था। और भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, उनके सेनापति और सारे के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो आनंदित होकर गुरुगर्मा सादर सब करते थे, और सुभाशीष लब कुछ को देते, सुख अनुभव करते थे। तो वाल्मीकि ने परिचय सबका लब कुछ से करवाया, और सादर भेंट कराया, सबसे आदृत उन्हें कराया। यहाँ अयोध्या वासी भी हैं, स्नेहिल मिले यहाँ पर, और मिले तुम्हें संतोष शांति सुख अपने घर के पाकर। यहाँ सभी अब करें प्रार्थना, क्षमा करो माँ सीता, और चलो अयोध्या हम सबके हित, व्यर्थ समय अब बीता। तो आज निवेदन हम सब करते, लौट चलो अब ग्रह को, समझ न पाए भूल हमारी, स्वीकारें आग्रह को। और सीता कहती है अयोध्या वासियों से और राम से और सबसे, वहाँ यज्ञ में दर्शनीय थी सोने की ही प्रतिमा, वहाँ यज्ञ में दर्शनीय थी सोने की ही सीता, और यह काया तो मिट्टी निर्मित, कहती यही विनीता। मैं कलंक का टीका लेकर जहाँ हुई निर्वासित, तो होगा क्या यह उचित वहाँ पर रह पाऊँ सम्मानित। तो राम राज्य का यह कलंक क्या धुल सकता जीवन में, और राजभवन में अब रहने की नई लालसा मन में। मुझको निज पवित्रता के हित क्या अपनों से कहना, मुझको निज पवित्रता के हित क्या अपनों से कहना, और पहले जैसी थी अब भी हूँ, कोई नहीं उलहना। और यहाँ और राम सीता का आपसी संवाद मैंने कराने की चेष्टा की है, और परिणाम क्या निकलता है वो सामने आने वाला है। सीता कहती है कि आर्य आपसे करूँ निवेदन, मेरे मन की इच्छा, आर्य आपसे करूँ निवेदन, मेरे मन की इच्छा, चाहो तो सम्मान न देना, लेना नहीं परीक्षा। आपने हमारी परीक्षा लंका में ली, अग्नि परीक्षा आपने ली, तो कहने में सक्साए गए। अग्नि परीक्षा सीता ने दी, कहने में सक्साए, और यही सत्य सीता पवित्र है, साहस जुटा न पाए। लक्ष्मण को आदेश हमारा तुमने स्वीकृत दे दी, और चिता जला दो मैं मर जाऊं, अपनी सम्मत दे दी। अच्छा होता उस दिन ही मैं
लंका में जल जाती तो सब दोषों से तुम बच जाते, मैं भी क्यों पछताती। तो अब जीना व्यर्थ रहेगा, कहाँ सांत्वना पाऊं, और सच्चा सुख अब तभी मिलेगा, माँ की गोद सुना, माँ की गोद समाऊं। और एक दो हमें प्रश्न आपसे करना है, उनका अगर समाधान दे सके तो अच्छा है। कि बिना बताए दंडित करना ऐसा कहीं नियम है? बिना बताए दंडित करना ऐसा कहीं नियम है? और गर्भवती का हो निष्कासन यह निर्णय निर्मम है। और सुना खोजते थे तुम मुझको मृगनयनी ही कहकर, सुना खोजते थे तुम मुझको मृगनयनी ही कहकर, और खगमृग अरु तरवर से पूछा अश्रु नयन में भरकर। तो वर्षा ऋतु में कर निष्कासन छोड़ी सब मर्यादा, सुमुख तुम ही हो मेरा जीवन कहाँ गया वह वादा, सुमुख तुम ही हो मेरा जीवन कहाँ गया वह वादा। पाणी ग्रहण के समय आपने वचन दिया रक्षा का, और जीवन भर सहयोग करेंगे दमन किया इच्छा का। अपने कर में हाथ हमारा पकड़ा यही कहकर, युगों युगों तक साथ रहेंगे हर विपत्ति को सहकर। तो मन कहता है कभी किसी ने तुमको विवश किया था, तो मन कहता है कभी किसी ने तुमको विवश किया था, इसीलिए तो तुमने झुककर निर्णय यही लिया था। कैसे मानूं ऐसा निर्णय आप कभी ले सकते, क्या दबाव पर पड़ा आप पर कहते समझ झिझकते। मैं अपने तर्कों से उनको करती वहाँ निरुत्तर, मैं अपने तर्कों से उनको करती वहाँ निरुत्तर। समय दिया क्या कभी आपने, प्रश्न यही है गुरुतर। और जो मन चाहिए आज्ञा देती, राम राज्य का शासन नीत अनीत बिना कुछ देखे आज्ञा का हो पालन। सत्यम शिवम सुंदरम की नित्य नई परिभाषा, राजा न्याय सदा सर्वोपरि बनी न्याय की भाषा। नारी कब स्वतंत्र हो पाई, वह परतंत्र यहाँ है, वह दासी है, पुरुष वर्ग की संवर्तनी कहाँ है। अब सम्मान कहाँ नारी का, मात्र खिलौना है वह प्रतिभा, प्रतिभा है सौंदर्य स्वरूपा, केवल आकर्षण है। तो अब नारी का कलंक धुल जाए, यही मुझे अपेक्षा। और अब भविष्य में भी नारी की करना नहीं उपेक्षा। नारी का सम्मान रहे तो राम राज्य कहलाए, और न्यायोचित हित का संरक्षण न्याय सुलभ हो पाए। और जाते जाते बस मुझको तो आर्य आपसे कहना, कि दोनों पक्षों को सुनकर, दोनों पक्षों को ही सुनकर न्याय प्रजाहित कहना। तुम मेरे आराध्य रहे हो, इसको ही मैं मानूं, और क्यों तुमने अपराधिन माना, क्यों इसको मैं जानूं। मैं पवित्र हूँ तो मेरी माँ धरती यह फट जाए, और यही समाप्त में भगो पा जाऊँ, कोई न कुछ कह पाए। मैं प्रणाम करती हूँ सबको, क्षमा मुझे ही करना, और दोनों सुख से रह पाए, बस इतना ही कहना। केवल विनती माँ से इतनी, मुझको दे दो आश्रय, यह शरीर तुम में मिल जाए, दूर हटे सब संशय। त्यागू सभी मोह ममता को, ऐसा मुझको देवर, और मुझको अपनी गोद उठाकर दे दे मुझको संबल। और प्रश्न छोड़ती हूँ मैं जग में, प्रश्न छोड़ती हूँ मैं जग में, कहती यही विनीता, और किसकी हार हुई जीवन में, कौन यहाँ पर जीता। किसकी हार हुई जीवन में, कौन यहाँ पर जीता। और इतना कहने के बाद अब राम क्या कहते हैं वो आपके सामने है। रुको रुको रुक जाओ सीते, राम यही अब कहता, और शोकाकुल है हृदय नेत्र से अश्रु बिंदु है ढलता। और तुम्हें त्यागने पर मन ही मन कितना दुख था मुझको, और अंतःपुर के सोने पर मैं दुख बतलाता किसको। नारी का सम्मान रहेगा
यह मैं तुमसे कहता, तुम सहिष्णुनी रही सर्वदा, मैं ही निर्बल रहता। लोकतंत्र की मर्यादा हित त्यागा मैंने तुमको, और एक यही दायित्व कठिन था, जी न सका मैं जिसको। तो प्रायश्चित ही अब शेष बचा है, प्रायश्चित ही शेष बचा है, दे दो तुम्ही सहारा। और मार्ग प्रदर्शक ही अब तुम हो, देख रहा जग सारा। और सीते सीते सुनो सुनो तो सीते, राम आज यह कहता, और तुम पवित्र थी और रहोगी, त्यागो मन दुर्बलता। और नाम हमारा पीछे होगा, आगे रहे तुम्हारा। नाम हमारा पीछे होगा, आगे रहे तुम्हारा। बस यही कर्तव्य जगत का, बदलेगी अवधारा। सीता का उत्सर्ग राम का ही अपकर्ष बनेगा, सीता का उत्सर्ग राम का ही अपकर्ष बनेगा। और सीता राम राम सीता, जग में दो कौन कहेगा, जग में दो कौन कहेगा। अंतिम बात, भू समाधि मत लो तुम सीते, भू समाधि मत लो तुम सीते, कैसे राम रहेगा। और राम राज्य में अब सारा जग सीताराम कहेगा, सीताराम कहेगा, सीताराम। सीता जब भूमि में समाधि ले रही है और सब लोग ये खड़े देख रहे हैं, अंतिम एक 4 छंद और आपके सामने। लक्ष्मण देख रहे चरणों को, राम ने जब पूछा उनके कानों के आभूषण को कि लक्ष्मण देखो क्या ये सीता के हैं, तो लक्ष्मण ने यही तो कहा था कि भ्राता मैंने तो सीता माँ के चरण देखे, मुझे क्या पता ये किसके। तो लक्ष्मण देख रहे चरणों को, बोझल मन है भारी, और कर सीता के देख व्यथत हैं, राम लोक हितकारी। राम ने उनके हाथ को ही तो बाण ग्रहण के समय पकड़ा था। तो कर सीता के देख व्यथत हैं, राम लोक हितकारी। और अमृत कोश देखकर लवकुश द्रवित हुए प्राणी, और समा गई सीता धरती में, जन जन की कल्याणी, जन जन की कल्याणी। भरत शत्रुघ्न खड़े रो रहे, भरत शत्रुघ्न खड़े रो रहे, पवन पुत्र हतप्रभ से। और शोकाकुल सब लोग यहाँ पर दुखी बहुत हैं मन है। और निरपराध ही विदा हो रही, दोषी माने किसको। निरपराध ही विदा हो रही, दोषी माने किसको। और करता कोई भरता कोई, श्रद्धांजलि है उसको, मन से श्रद्धांजलि है उसको, मन से श्रद्धांजलि है उसको। लेकिन मैं आए हुए अपने तमाम भाई बंधु जिन्होंने हमें इस बीच सुना, मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि ऐसे ही जब कभी आपसे मुलाकातें होंगी तो कुछ ना कुछ आपको मैं देने का प्रयास करूँगा। मैं सरस जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसकी व्यवस्था करके ये सारी की सारी मुझ जैसे प्राणी के लिए भी अपना ये खोल करके मुझे समय दिया। मैं उनके प्रति भी आभार क्या, मैं आशीर्वचन उनके लिए देता हूँ कि आगे भी वो इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे और मुझे भी समय समय पर मौका देते रहेंगे। अगर समय हो तो एक अंतिम बात मुझे और कहना है। सरस जी बताएं, क्या मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हों तो मुझे केवल आपसे इतनी बात कहना है कि 15 अगस्त आने को है, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस दिन 16 अगस्त को क्या हुआ, 16 अगस्त को क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। यूँ तो तमाम
प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन कवि समाज से भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे। तो ये हम सब कवियों का सौभाग्य है। आगे हम में से भी कुछ लोग ऐसे निकल सकते हैं कि आगे जाकर के उनको मौका मिले और राष्ट्र का नेतृत्व शायद उनके हाथ आए। उन्हें मैं सच्चे मन से एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे प्रारंभ में मैंने गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि एक अतुकांत गीत से प्रस्तुत की थी, ऐसे ही एक तुकांत गीत से अटल बिहारी वाजपेयी को अपना श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ओ महान कवि, युग दृष्टा, ओजस्वी वक्ता, जो जीवन में सदा नए रंगों को भरता, नई दिशा दी भारत को आगे बढ़ने की, ओ दधीच तुम जैसा कौन यहाँ हो सकता, ओ दधीच तुम जैसा कौन यहाँ हो सकता। मौत खड़ी हो जहाँ सामने उसको भी ललकारा, मौत खड़ी हो जहाँ सामने उसको भी उसको भी ललकारा। रुक जाओ स्वाधीन दिवस है, रुक जाओ स्वाधीन दिवस भारत का प्यारा, कल चल सकता विजय काल के ही कपाल पर। ओ नायक अब बोझ उतारा तन का सारा, ओ नायक अब बोझ उतारा तन का सारा। तो निर्णय लेने की तुम में थी अद्भुत क्षमता, निर्णय लेने की तुम में थी अद्भुत क्षमता। ओजपूर्ण भाषण से सच में मान सदा बढ़ता, ओ मानव तुम जैसा कौन यहाँ हो सकता। साहस इतना अधिक हिमालय से भी ऊपर, साहस इतना अधिक हिमालय से भी ऊपर। तुम गंभीर के सागर सचमुच यहाँ सिमटता भीतर। पथ संचालक तुमने अपनी राह बनाई, ओ सर्वोत्तम नई दिशा दी आगे बढ़कर। तो राजनीति के कुशल खिलाड़ी करता धरता, पुनः कारगिल छीना तुमने यही सफलता। सभी जानते जो भी आया गया यहाँ से, सभी जानते जो भी आया गया यहाँ से। राम कृष्ण भी देश छोड़कर गए जहाँ से, और उसी लीक पर तुमने चलकर यह दिखलाया। ओ शुभचिंतक तुम भी रहते यहाँ कहाँ तक, ओ शुभचिंतक तुम भी रहते यहाँ कहाँ से। तो मातृभूमि के हित में मरना ऐसी दृढ़ता, चले गए पर वाणी और वाक्य प्रेरणा, ओतप्रोत सीधी सी सादा। और प्यादे से बनकर वजीर यही दिखलाया, और मन में हो विश्वास साथ हो नेक इरादा। तो आशावादी रहे सदा तुम भाग्य प्रणेता, अंत्योदय की सफल योजना यही सफलता। जाते जाते सबको तुमने यह दिखलाया, भारत अब सिरमौर जहाँ में ऐसा पाया। और उत्तराधिकार दे करके जिसको भार दिया है, राय आपकी चलकर जिसने गौरव पाया। तुम में थी परमाणु परीक्षण की ही क्षमता, रही चतुर्भुज सड़क योजना देश जोड़ता। तो जाओगे तुम नए रूप में यह, आओगे तुम नए रूप में यह मन कहता। इस पीढ़ी में आज यही तो सपना पलता, देखोगे तुम नए रूप में इस भारत को, आकर फिर से तुम ही बनोगे करते धरता। तो ओ महान कवि, युग दृष्टा, ओजस्वी वक्ता, इस जीवन में सदा नए रंगों को भरता, नई दिशा दी भारत को आगे बढ़ने की। ओ दधीच तुम जैसा कौन यहाँ हो सकता, तुम जैसा कौन यहाँ हो सकता। आप सभी को इन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए आपसे मैं क्षमा याचना सहित आपसे माफ़ी मांगता हुआ विदा लेना चाहता हूँ। मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय हिंद।
गया भैया।